Hello friends, I Dr. Pooja Grover. Welcome to my channel. आज हम बात करेंगे जावा में स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग में हम एक से ज़्यादा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। ये एक टाइप का वेरिएबल है जो हम जावा में डिक्लेयर कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग्स अगर हमें स्टोर करनी है तो उनको हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया ग्रीटिंग, तो मुझे उसको स्ट्रिंग टाइप का बनाने के लिए उसके आगे स्ट्रिंग कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, उसमें जो भी वैल्यू मैं डालूंगी असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद उसको मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। अब बात आती है कि जावा में स्ट्रिंग एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम उन स्ट्रिंग वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो मैं लेंथ मेथड को यूज करूंगी। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया txt और उसके अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग पास की है डबल कोट्स में। अब मुझे इसकी लेंथ को प्रिंट आउट कराना है तो मैं कैसे करूंगी? प्रिंट करने के लिए system.out.println the length of the txt string is, then we'll use the plus operator to get the value text, that is the variable name, and length is the function name or the method name. So text dot length, and it will print the answer 26 because these are the number of characters which are present in this string. नेक्स्ट उसी तरीके से एक मेथड होता है टू अपर केस एंड टू लोअर केस। इससे क्या होगा? जो भी वैल्यू हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में ली है, अगर हम टू अपर केस मेथड यूज करेंगे तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल में चेंज कर देंगे। अगर मैं टू लोअर केस फंक्शन यूज करूंगी तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में चेंज करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग txt हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं कर रही हूँ system.out.println txt to uppercase, so it will give you the output hello world, all the characters will be in capital letter. txt dot lowercase, it will print all the characters in the lower case. अब अगर मुझे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी एक स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट करना है कि किस पोजीशन पे वो एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ मेथड को यूज करते हैं जो कि रिटर्न करता है इंडेक्स की पोजीशन को फ्रॉम द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन ए स्ट्रिंग, मीन्स इंक्लूडिंग द वाइट स्पेस। मीन्स अगर कोई स्पेस भी हमने डाली है उस कैरेक्टर के से पहले तो वो भी काउंट होगी। और स्ट्रिंग की जो बिगनिंग होती है वो हमेशा 0 पोजीशन से काउंट होती है। मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर विल बी एट 0 पोजीशन एंड देन फॉलोड बाय द others, means second character will be in the first position, like p will be at 0, l will be at 1, e will be at 2, like this. So अगर मुझे एक string मैंने ली है जिसमें लिखा है please locate where locate occurs, means I have to find out द फर्स्ट अकरेंस की इसका जो लोकेट का फर्स्ट कैरेक्टर है एल, वो कौन सी पोजीशन पे अकर करता है। दैट मीन्स उसके आगे जो वर्ड होगा वो लोकेट ही होगा। तो हम कैसे करेंगे? system.out.println text dot index of locate, so it will be outputting the value 7 because locate is starting at the 7th position. Fine. A will be at the 3rd position, S will be at the 4th position, E will be at the 5th position, and space will be at the 6th position. So L is starting at the 7th position. So the index of locate is 7.
Next, string concatenation. Concatenation means combining two strings, जहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर से भी इनको कंबाइन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने एक नाम लिया, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू डोए। सो अगर मैंने लिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो वो फर्स्ट नेम प्लस white space character in double quotes, so it will give a space between both the first name and the last name, and then plus last name, so it will give you the answer John space Dio. So in this way we can add the empty text also in the string while doing the concatenation. उसी तरीके से एक alternate method है concat. इस मेथड को यूज करके भी हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। जैसे पीछे हमने प्लस ऑपरेटर के थ्रू दोनों को ऐड किया था। अगर मैं लिखती गुड प्लस मॉर्निंग, सो इट वुड हैव कॉन्कैटिनेटेड एंड मेड इट गुड मॉर्निंग, ओके। बट अगर हम कॉन्कैटिनेट मेथड यूज करेंगे तो भी आउटपुट हमारा सेम रहेगा। जैसे मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट लास्ट नेम, सो इट विल कंबाइन बोथ द स्ट्रिंग्स एंड विल गिव यू द आंसर जॉन डोए। स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कई बार यूज होते हैं जावा के अंदर, और उनको हमेशा कोट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे अगर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रही हूँ txt और मैं इसमें लिखना चाहती हूँ वी आर द सो कॉल्ड विकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। अब विकिंग्स इज अ पर्टिकुलर नेम, लाइक इट कैन बी द नेम ऑफ ए बुक और इट कैन बी द नेम ऑफ द प्लेस, एंड आई वांट टू गिव स्पेशल एम्फेसिस बाय पुटिंग डबल कोट्स। तो अगर हम इसको एज इट इज पास करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंड स्ट्रिंग, fine, and string will break here, it will end here. So to avoid this, what we do, we use the backslash character. बैकस्लैश कैरेक्टर को यूज करने से क्या होता है कि उसके बाद जो वैल्यू होगी वो भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी। जैसे मैंने इसको कैसे लिख दिया, वी आर द सो कॉल्ड बैकस्लैश double quotes vikings backslash double quotes, so it will be considered as a part of a single string will not break. उसी तरीके से जो स्केप कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंगल कोट भी हो सकता है, डबल कोट भी हो सकता है और बैकस्लैश भी होता है, लेकिन उन सबको यूज करने के लिए हमें बैकस्लैश कैरेक्टर प्रीसीड करना पड़ेगा उनसे पहले। जैसे अगर मुझे इट्स ऑल राइट लिखना है तो इट्स में सिंगल कोट आता है ऊपर, अब उसको अगर मुझे स्ट्रिंग में पास करना है तो मैं बैकस्लैश लगा के लिखूंगी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स ऑल राइट, अदरवाइज इट विल बी मिसअंडरस्टूड एंड गिव यू एन एरर। उसी तरीके से अगर मुझे एक बैकस्लैश ऐड करना है तो उसके आगे मुझे एक और बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, देन इट विल बी टेकन इन द स्ट्रिंग वेरिएबल। अब कुछ और हमारे स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जावा में वैलिड है। न्यू लाइन कैरेक्टर टू स्टार्ट द न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, टैब, बैकस्पेस, फॉर्म फीड, सो ऑल दीज आर यूज्ड। अब बात आती है एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग। अगर हम दो इंटीजर वेरिएबल्स को ऐड कराते हैं, जैसे मैंने x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20 लिया, तो z के अंदर मैंने इन दोनों को ऐड कराया तो वैल्यू इज 30। लेकिन अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को ऐड कराती हूँ तो इट विल बी कॉन्कैटिनेटेड एज अ स्ट्रिंग, like string x double quotes 10, so it is not an integer, it is a string character. Similarly, string y equals to double quotes 20, so it will be again considered a string. And if I write string z equals to x plus y, so it will print the answer 1020, it will not give you the answer 30. Then if we add a number and a string,
then what will happen? If my number is string x equals to double quotes 10, that is a string. Another is an integer variable int y equals to 20. So if we concatenate it, then the result will be 1020, because it will be considered a string, even though in this one variable is a integer and one is a string. So I hope I made it clear how actually the basic functions of string are operated or used in Java. Please do connect it for further series on Java. Thank you.